ओम नमः शिवाय। हमारे चैनल हमारे आराध्य शिव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके प्रेम और समर्थन से ही हमारी यह शिव महापुराण यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। आज हम लेकर आए हैं रुद्र संहिता का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग सती खंड। यह खंड हमें भगवान शिव और माता सती की दिव्य प्रेम कथा, भक्ति, त्याग और करुणा से परिचित कराता है। जहाँ एक और इसमें तपस्या और विवाह का अलौकिक प्रसंग है, वहीं दूसरी ओर त्याग और क्रोध की मार्मिक गाथा भी। और अंततः यह खंड हमें सिखाता है कि शिव भले ही संहारक हों, लेकिन वे अंततः करुणा मूर्ति और भक्त वत्सल भी हैं। आइए अब हम प्रवेश करते हैं सती खंड की इस अद्भुत कथा में। सती का जन्म और तपस्या। देवी और सज्जनों, कथा की शुरुआत होती है दक्ष और उनकी पत्नी वारिणी के यहाँ एक दिव्य कन्या की प्राप्ति। सती जन्म से ही सती का मन भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता है। बाल्यावस्था से ही वे शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लेती हैं। युवा अवस्था में पहुंचकर सती कठोर तपस्या करती हैं। तप की ज्वाला में केवल शिव का नाम। सती का वह तप इतना कठोर था कि देवता भी आश्चर्यचकित हो उठे। सती का शिव से विवाह। सती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव सती को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें वरण करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु इस दिव्य विवाह को देखकर प्रसन्न होते हैं। कैलाश पर्वत पर शिव सती का विवाह भव्यता से संपन्न होता है। यह मिलन केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि शिव शक्ति के शाश्वत संगम का प्रतीक था। दक्ष का विरोध। लेकिन हर आनंद के साथ कहानी में आता है एक नया मोड़। दक्ष प्रजापति, जो सती के पिता और ब्रह्मा के पुत्र थे, शिव को स्वीकार नहीं करते। उन्हें लगता है कि शिव भस्मधारी, विचित्र और तपस्वी हैं, राजकुमारी सती के योग्य नहीं। धीरे धीरे दक्ष के हृदय में शिव के प्रति द्वेष और अहंकार बढ़ जाता है। यही अहंकार आगे चलकर विनाश का कारण बना। दक्ष यज्ञ और सती का त्याग। समय बीता और दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सारे देवताओं को आमंत्रण मिला, लेकिन शिव और सती को जानबूझकर नहीं बुलाया गया। सती ने आग्रह किया कि वे पिता के यज्ञ में जाएंगी। शिव ने उन्हें रोका, परंतु सती दृढ़ निश्चय करके पहुंच गईं। यज्ञ में उन्होंने अपने पति शिव का अपमान सुना और देखा। अपमान सहन ना कर सकी और वहीं योगाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। शिव का क्रोध और वीरभद्र का जन्म। जब शिव को सती के त्याग का समाचार मिला तो उनका क्रोध भयानक रूप ले बैठा। भगवान शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। दोनों ने शिव गणों की सेना के साथ दक्ष के यज्ञ स्थल को घेर लिया। वहां युद्ध छिड़ा। देवता पराजित हुए। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। यज्ञ का महल राख में बदल गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं का क्षमा याचन। जब सब कुछ विनष्ट हो गया, देवता घबराकर ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे। ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, देवताओं, केवल शिव ही इस संकट का अंत कर सकते हैं। सभी देवता कैलाश पर्वत की ओर बढ़े। वहां जाकर उन्होंने शिव से क्षमा मांगी। देवता दोनों हाथ जोड़े खड़े थे और बोले, प्रभु हमें क्षमा करें। शिव का करुण भाव और दक्ष का पुनर्जन्म। शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। भगवान शिव ने अपनी करुणा से दक्ष को जीवन दान दिया। बकरे का सिर लगाकर दक्ष को पुनर्जीवित किया। यज्ञ पुनः संपन्न हुआ। देवताओं ने मिलकर शिव का सत्वन किया। शिव ने सबको आशीर्वाद देकर एकता और धर्म का संदेश दिया। उपसंहार और महात्म्य। इस प्रकार सती खंड का उपसंहार होता है। सती की कथा त्याग और भक्ति का आदर्श है। शिव का क्रोध और करुणा साथ साथ हमें यह सिखाते हैं कि अहंकार विनाश लाता है, जबकि भक्ति और प्रेम ही मोक्ष का मार्ग है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी शिव महापुराण यात्रा आगे भी जारी रहेगी। हर हर महादेव।